ध्यान से, है ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी आयत की लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है, दुगनी है। तो परिमिति कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो पहले हम आयत बनाएंगे, है ना। पहले हम आयत बना लें, ठीक है। पहले हम आयत बनाए। ये हमारा क्या हो गया, लंबाई। ये क्या हो गया, लंबाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 2, है ना। ये भी लंबाई हो गया, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई। और ये चौड़ाई। जब कुछ नहीं मालूम रहे तो हमें क्या बना लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना है। ये हमारा क्या हो गया, चौड़ाई। क्या हो गया, चौड़ाई। कोई दिक्कत। अब एक्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x। कोई दिक्कत। क्या कह रहा है, दुगनी कह रहा है। यही कंफ्यूजन हो रहा था ना वहाँ। क्या कह रहा है, दुगनी। तो दुगनी मतलब गुना। दुगनी मतलब क्या कह रहा है, गुना। जोड़ने को नहीं कह रहा था, अभी कंफ्यूजन हो रहा है। तो दुगनी हो गया, है ना। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, दुगनी मतलब 2x भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व या हल करेंगे, है ना। हल करेंगे कि माना कि संख्या बराबर, क्या माने हम, संख्या बराबर 1। संख्या बराबर नहीं, माना कि चौड़ाई बराबर, माना कि चौड़ाई बराबर 1, है ना। और लंबाई क्या है, लंबाई बराबर 2x। क्योंकि 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। क्या है, गुना कर रहा है, तो 2 इंटू। अब हम क्या निकालेंगे, परिमाप, तो परिमिति निकालेंगे। तो परिमिति बराबर क्या होता है, लंबाई तो लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना जी। तब परिमिति हमको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60, है ना। अब 2, ये कितना लंबाई है, 2x प्लस चौड़ाई कितना है, x, है ना। अब 60 बराबर, अब इसमें क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। 2 दूनी 4x। फिर इसमें और इसमें प्लस के चिन्ह है यहाँ पर 2x। अब यहाँ 60। अब ये क्या दोनों को करेंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना। काटना है तो यही काट सकते हैं, और नहीं तो x बराबर हम लिख सकते हैं 60/10। तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। हमारा चौड़ाई x से माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 10। अब हम लिखेंगे क्या बराबर, लंबाई बराबर। तो चौड़ाई हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। और चौड़ाई, लंबाई बराबर क्या माने थे, 2 इंटू 1। तो 2 और x का मान कितना आया है, 10 आया है ना x के मान। तो 10 दूनी 20। अब आपको लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया और चौड़ाई ये हो गया, लंबाई ये हो गया। यही आपका आंसर हो गया।